अरे तूने किया ही क्या है मेरे लिए। तू तो मेरे कमाए हुए पैसे पर ऐश कर रही है और इस बड़े से घर में आराम कर रही है, बस एसी की छांव में। क्योंकि मैं बाहर काम करके आता हूँ, सुबह 9 बजे जाता हूँ और शाम के 5 बजे आता हूँ। कभी सोचा है मेरे बारे में? सोचता हूँ कि घर आकर थोड़ी देर आराम कर लूंगा, पर तुम्हारी और माँ की लड़ाई देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो तुमसे कुछ कह भी रही हैं, तो अगर तुम कुछ सुन लोगी तो कोई कमी थोड़ी आ जाएगी। एक लड़का एक लड़की पर चिल्ला रहा था। ये भी नहीं देखा कि वो प्रेग्नेंट है। वो लड़की कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, पर उसके गले में अटक रहे आंसू उसे कुछ भी बोलने से रोक रहे थे। तभी तो एक बहू की तरह रहा करो। पर आपने तो शादी से पहले तो बड़े वादे किए थे। अभी तो मुझे एक बेटी बनाकर लाई थी, फिर आज ये फर्क क्यों? पहले मैं आपको अच्छी लगती थी और आज तुम मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, क्योंकि इसके लिए तो डॉक्टर ने सख्त इंस्ट्रक्शन दी है ना। और तुम्हें तो ये बच्चा अभी नहीं चाहिए था। सब मेरी ही गलती है। तुमसे बात करना ही बेकार है। फालतू में तुमने मेरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए हैं। अब जब मैं रात को घर पर आऊं तो मुझे ये मामला पूरा सेट हुआ मिलना चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा यह लड़ाई सुलझाता फिरूं। और हाँ, वो मेरी माँ है। वो तुम्हें जो कहेगी तुम्हें वो करना होगा, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, ना कि बेटी। इसलिए जो हो उसी की तरह रहो। निखिल, भले ये टॉपिक नहीं है, पर घूम फिर कर बात तो यही आ जाती है ना, क्योंकि तुम्हारी सोच तो वैसा ही है जैसा मैंने अभी बोला है। और माँ भी मुझे हर बार इस चीज के लिए ताने देती है, क्योंकि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। और फिर अंजलि याद करने लगी कि थोड़ी देर पहले क्यों लड़ाई हुई थी अंजलि की अपनी सास मंजरी जी से, क्योंकि अंजलि प्रेग्नेंट थी। लगभग घर का सारा काम करने के बाद अंजलि आराम कर रही थी। तभी उसकी सास पास में ही अपनी ननंद के घर गई हुई थी। तो अंजलि ने सोचा कि उनके आने के बाद ही वो खाना बनाएगी और गर्मा गर्म अपनी सास को खिलाएगी। बस इसी चक्कर में अंजलि की नींद लग गई। भले ही वो प्रेग्नेंट थी, पर घर का सारा काम अंजलि के ही जिम्मे में था। उसकी सास तो कुछ भी काम नहीं करती थी। पर जब अंजलि की सास मंजरी जी ने आते ही रसोई का सामान देखा, पर उनके लिए तो कुछ भी बना हुआ नहीं था, तो मंजरी जी ने सोचा कि अंजलि ने आज उसके लिए कुछ भी नहीं बनाई। ये देखो, महारानी तो आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लेकर आई थी ताकि तुम मेरे घर में आने के बाद पूरा दिन सोती रहो। तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, सारा का सारा खाना तुम खुद खा गई। मेरा बेटा इसलिए नहीं कमाता है कि सब कुछ तुम अपने अंदर ही उगलती जाओ और फूलती रहो ऐसे ऐश में। खुद को देखा है कभी कैसे हवा की तरह फूलती जा रही हो और कितनी मोटी हो गई हो? मेरा बेटा वह दिन रात मेहनत करता है और तुम उसके पैसे पर ऐश करती हो। माँ, आप ये गलत कह रही है। फूल रही कि मैं यहाँ पर ज्यादा खाना खा रही हूँ, बल्कि आपके बेटे का अंश मेरे पेट के अंदर पल रहा है, इसलिए मेरा वजन बढ़ा है। और यह तो आप भी जानती है कि प्रेगनेंसी में कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं पहली औरत नहीं हूँ जो किसी बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। और आपका बेटा सिर्फ आपका ही नहीं, वो मेरा भी पति है और कुछ तो मेरा भी हक है उनकी कमाई पर। और आपको शायद ही नहीं पता कि लड़कियों के शरीर पर कमेंट नहीं किया जाता, पर यहाँ तो औरत ही औरत का दुश्मन है। आपको तो ये तक नहीं पता कि आपके ही परिवार को बढ़ाने वाला अंश मेरी कोख में पल रहा है। जहाँ आपको मेरी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए, वो आप ऐसी गंदी गंदी बातें करके मेरा मनोबल
तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या शोभा देता है आपको ये सब? हाँ, बड़ी आई ज्ञान देने वाली। हाँ माँ, बोलो। तेरी बीवी किसी काम की नहीं है। मैं यहाँ पर भूखी मर रही हूँ, पर उसको तो आराम से मतलब है। क्या तू उसको कुछ भी नहीं समझा सकता है, या फिर मेरी इज्जत घट गई है इस घर में? आज फिर ना जाने कितना कुछ उन्होंने निखिल के कानों में भर दिया, जिसका परिणाम खामखा अंजलि को भुगतना पड़ा। और आज फिर निखिल और अंजलि के बीच झगड़े की वजह हमेशा की तरह अंजलि की सास मंजरी जी ही थी। निखिल ने गुस्से गुस्से में अंजलि को इतना कुछ सुना दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे में तो दोनों माँ बेटे को अंजलि का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। ये माँ कहाँ पर रह गई? मैं देख आती हूँ। इसी बहाने थोड़ी सी मेरी कसरत भी हो जाएगी। बाहर बहुत कम ही जाना होता है अब तो। सामने ही तो अंजलि के बुआ सास का घर था और वहां पर मंजरी जी का खूब आना जाना था। और बुआ सास की इकलौती बहू रूही अंजलि की ही फ्रेंड थी। देखो, ये बुआ तो कितने प्यार से अपनी बहू की मदद कर रही है, और एक मेरी सास जो कुछ सिखाने की बजाय अपने ही घर में आग लगाने की कोशिश कर रही है, और हर वक्त इनके घर में ही बैठी रहती है। अरे अंजलि बहू, आ यहाँ बैठ। और अब तेरी तबीयत कैसी है? हाँ बुआ, अब तो ठीक है। अरे बहू बैठ जा, खड़ी क्यों है? अंजलि सीधा अपने घर आना चाहती थी, क्योंकि अपनी सास को वहां काम करता देखकर उसका वहां पर बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अरे भाभी जी, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो अब अंदर आना ही होगा, क्योंकि मैं रूही के लिए जलेबी और पकौड़े लेकर आया हूँ, क्योंकि उसका बहुत मन कर रहा था खाने का। ऐसे में अब आप भी नहीं जा सकती। माँ, ये सब निकाल कर रूही, भाभी और आंटी को दे दो। मैं तब तक कटोरी निकाल देता हूँ, आप डाल देना। कितना नरम स्वभाव का है रोहित, जो अपनी बीवी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता और अपनी माँ की भी खूब मदद करता है। ये देखकर अंजलि की आंखें छलक उठी और उसकी आंखों के सामने अपने पति और अपनी सास का व्यवहार आ गया। और एक अनीता बुआ है जो कितने प्यार से अपनी बहू का ध्यान रखती है। दोस्तों, इसे जलन कहो या फिर कुछ और। अरे बेटा, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। ऐसी हालत में तुम्हारा खड़े रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। बुआ, मुझे जलेबी की स्मेल आ रही है, मैं घर जा रही हूँ। तो अनीता बुआ ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में अक्सर ऐसा तो होता ही रहता है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।